तो हमारा एक चैप्टर चल रहा था बच्चे, क्या चल रहा था, क्या नाम था चैप्टर का? फाइनल अकाउंट्स। क्यों बनाते हैं जी हम फाइनल अकाउंट्स? छोड़ो ना, क्या जरूरत है? क्यों बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स? क्योंकि सामने जो इन्वेस्ट करेगा उसको देखना होगा कि प्रॉफिट हो। बट एज अ बिजनेसमैन अगर खुद आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो आप पीएनएल बनाओगे। जैसे सपोज करो बाहर होता है ना, मोमोज वाले भैया होते हैं, उनका पीएनएल बना होता है। इन द सेंस पीएनएल बनने का मतलब उनको अपना प्रॉफिट पता होता है। हाँ सर, वो तो पता होता है। समझ रहे हो? कोई भी इंसान जब घर से निकल रहा है तो ऑब्वियस उसके दिमाग में है कि ये है, मैं 100 मोमोज है। एक मैंने अगर मैं बोलूं जो मोमोज वाले भैया है, कौन से मोमोज खाते हो बेटा तुम लोग? खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। मैं एक बार बच्चों को नींबू पानी पिलाया था, बनाकर लाया था ना मैं, नींबू पानी लाया था, उसमें मिर्ची विर्ची, जो आंसर नहीं देता शॉर्ट्स मिलते हैं उसको। अच्छा आइडिया है वैसे ही, है ना? एक बॉटल में ऐसे खतरनाक वाला पानी बनाकर आऊंगा, ठीक है? तो मान लो ये मोमोज का ठीक है, ये स्टीम्ड मोमोज ऐसे होता है ना कुछ, जो भी होता है। सपोज करो इसमें 100 मोमोज है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है। टोटल मोमोज वाले भैया कितने लाए? 300। क्या उनको अपनी कॉस्ट नहीं पता होती? पता होती। क्या उनको अपना सेल प्राइस नहीं पता होता? काउंटर पे लगाया होता ना इतने रुपए के मोमोज। तो आप मुझे बता दीजिए, चाहे वो अपने अकाउंट्स नहीं बना रहा, लेकिन क्योंकि दुकान इतनी छोटी है कि वो कैलकुलेशन ऐसी कर सकता है, डायरी में इतने मोमोज बिक गए इतने के और ये सेल हो गई। कहने की बात ये है कि हम फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं सर जी? ताकि हम लोग क्या निकाल सके? प्रॉफिट और लॉस। और दूसरी बात, बैलेंस शीट की हमारे पास साल के एंड में क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज है। और मैं एक बार छोटी सी लेवल पे समराइज करता हूं। अकाउंट्स आपका शुरू कहां से होता था? जर्नल एंट्री। अगर मैं कोई भी जर्नल एंट्री ना डालूं, ट्रायल बैलेंस तुम सबको पता है, ट्रायल बैलेंस कितने से आएगा भाई? अगर कोई एंट्री नहीं होगी तो जीरो ही आएगा ना। तो जैसे ही तुम जर्नल एंट्री डालते हो, मान लो मैंने एक जर्नल एंट्री डाली, देखता हूं आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे। कितनी जर्नल एंट्री डाली? कोई भी एंट्री हो सकती है। लेजर कितने बनेंगे? हाँ, समझ रहे हो ना? डबल इफेक्ट का डुअल एस्पेक्ट समझते हो ना? लेजर कितने बनेंगे? 2। और ये 2 लेजर का बैलेंस किधर जाएगा रे? दोनों डेबिट में? एक डेबिट और एक, ठीक है? और हालांकि इसको मैं काउंटर कर सकता हूं, बट अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैंने एंट्री डाली है बेटा कैश टू सेल्स, तो एक तो कैश का लेजर बनेगा और एक सेल्स का बनेगा। 100 रुपए अगर कैश है तो डेबिट हो जाएगा, और सेल्स किधर आ जाएगा? तो ये तुम अपनी जिंदगी में कर कर आए हुए हो। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था बताने का कि कोई चीज अगर ट्रायल में है तो इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। बस इतना बता रहा हूं। इसके बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती थी बच्चे। एडजस्टमेंट्स क्या होता है? उसका मतलब क्या एडजस्टमेंट का? उसका इंपैक्ट गया ही नहीं है। यानी कि अकाउंटेंट जो है ना, उसने एक एंट्री तो डाली, पर उसने एक और, अगर मैं बोलूं एक और एंट्री थी और वो पूरी की पूरी भूल गया। अगर ये पूरी की पूरी एंट्री भूल गया तो मेरे को बताइए, हम लोग क्या करते हैं? इसके कितने इफेक्ट जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में? उसका रीजन ये है कि जो एडजस्टमेंट है, अगर वो आपने उसको डाला ही नहीं, तो उसकी एंट्री डाली नहीं, तो ना तो भैया कैश ठीक और ना ही आपकी सेल्स ठीक। तो जब तुम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हो तो सेल्स कितनी थी बेटा? 100 रुपए। और बैलेंस शीट में कैश कितना था बच्चे? 100। ये तो एज पर ट्रायल है ना सर। अब क्या होगा? ये वाला जो कैश है ये किधर जाके जुड़ जाएगा? मान लो ये 10 रुपए की कैश की सेल एंट्री नहीं थी, अब मेरा कैश कितना आ जाएगा? 110। और ये वाली जो सेल्स है इसका क्या होगा बच्चे? कितने रुपए से? 2 इंपैक्ट दिख रहा है जी आपको। मुझे बताइए, क्लियर है? आपके दिमाग में सिर्फ ये सोच होनी चाहिए। दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूं। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें होती हैं वो कितनी बार जाती है बच्चों? ट्रायल बैलेंस में जो भी होती है एक बार, और जो एडजस्टमेंट में होगी
2 बार। मैं आपको याद नहीं करा रहा हूं, मैं लॉजिक दे चुका हूं आपको। एडजस्टमेंट में चीजें 2 बार इसलिए जाती है क्योंकि उसका अभी तक एंट्री नहीं डली होती, और अगर एंट्री डलेगी तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, तो 2 अकाउंट लेंगे भाई साहब। और ट्रायल के अंदर ऑलरेडी एंट्री डल चुकी होती है, सिर्फ पोस्टिंग बैलेंस जा रहा होता है। क्लियर है जी? इसी सोच से आइए एक और स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2। आज हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 है डेप्रिसिएशन। बच्चों वाली है, करने को मैं इसको ना 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। खत्म मैं कैसे करूंगा? डेप्रिसिएशन एक तो पीएनएल में ऐड हो जाएगा और एसेट की वैल्यू से कम हो जाएगा, खत्म हो गया एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? तो टेक्निकली डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है आप बता दो पहले। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और फिक्स्ड एसेट हो गया जी। करने को तो इतना ही है, लेकिन आइए हम लोगों को बेसिक सीखने हैं बेटा कि सर ये अकाउंट्स के अंदर पूरा मूवमेंट कैसे हो रही है। इंटेंशन ये है इसलिए टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो खत्म है ये। ठीक है, आइए एक ट्रायल बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट 500, सेल्स 800, परचेजेस 200, डेप्रिसिएशन 100। ये कुछ एग्जाम्पल नंबर चल रहा था हमारा, ये ऐसे ही है ना? ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर इसमें सबसे पहला केस बना लो, इसको केस नंबर 1। क्या बनाना सर? ट्रायल मैच हो रहा है मेरा, 800 मैच हो रहा है। आपको क्या बनाना है जी? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सर कोई एडजस्टमेंट अकाउंटेंट कुछ भूल गया? कुछ नहीं भूला भैया, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा? ट्रायल। बना दोगे? बना दो सर, शुरू कर दो सारे बच्चे। ऋषभ जी हो रहा है? पीछे हो गया दीपक का? हो गया? कितने से मैच हुई है? ये भाई रजिस्टर खोल भाई। हाँ अच्छा, रौनक जी हो गया मैडम? कितने से मैच हुआ? देखते हैं एक बार, मुझे भी आइडिया नहीं है। बनाओ रे, बनाओ सारे बच्चे बनाओ रे बेटे। जहां भी डाउट है अभी मौका है बेटे, जो पूछना इस साल में पूछ लो, अगले साल नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा बेटे, इसी बोल रहा हूँ। मेरे भाई समझ आ रहा है ना? जी अनइंस्टॉल योर स्नैपचैट, दोबारा इंस्टॉल नहीं करना। मैंने बोला था वो तेरा ट्रेडिंग वाला है, ट्रेडिंग से पीएनएल में तो इस साइड आता है ना। मूवी देखिए अच्छा वही है। और बेटा क्या है? डेप्रिसिएशन आएगा। अब हम इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वहाँ से माइनस नहीं करेंगे। इवेंट का हुआ तो हो गया? मुझे ना पता लगे यार कि मैं कितना बोलना है मैंने, समझ रहे? इधर क्या कहानी है? इधर हो गया? इधर दोस्त रजत, आशीष। मैं घर जाके भी सोच रहा था तुम्हारा नाम, क्यों मैं भूल जाता हूँ। इधर सौरभ का हो गया? सर
हो गया। और इधर अभिषेक का, अमन भी आया ना पीछे, अमन का हो रहा है? करो करो, ट्राई करो बच्चे, जहां पे अटकोगे ना प्लीज बताना बच्चे, प्लीज। ऑनलाइन में क्या कहानी है जी? चाहत जी, गर्मा जी, देखो बच्चे, सर आपका बेस मुझे नहीं चाहिए, मैं जो आपको बोल रहा हूं सिर्फ वो फॉलो करो। जो भी चीजें ट्रायल में होती है उसकी एंट्री हो चुकी है कि नहीं हुई है? हो चुकी है। तो जो भी चीज ट्रायल में होगी वो कितनी बार जाएगी? एक बार। तो आप मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंस और इनकम तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। परचेज, डेप्रिसिएशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करना है बेटा, कुछ भी नहीं करने का है तुमको। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अच्छा सबसे पहले फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, तो हमने फिक्स्ड एसेट लिखा 500। फिर सेल्स दिया हुआ है 800। फिर परचेज हमारा ट्रेडिंग में जाता है 200। डेप्रिसिएशन 100। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट से माइनस करूं? पर हम करके आए हैं ऐसा, करते हो ना, एक आदत है ना हमेशा कि एक तो डेप्रिसिएशन से ट्रायल की है तो चलो इधर डाल दी। और मुझे बताइए यहां से, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन है 100 रुपए की। मेरा सवाल है यहां से माइनस होगा कि नहीं होगा? रीजन, ऑलरेडी एंट्री डली हुई है भाई। अगर डेप्रिसिएशन तुमको यहां पे दिख रहा है, इसका क्या मतलब है तुम्हें समझ आना चाहिए। इसका मतलब एंट्री डली हुई है, इसका मतलब क्या एंट्री डली हुई होगी? इसका मतलब ये है बेटा फिक्स्ड एसेट पहले से कम हो रखा है। अब अगर तुम उसको दोबारा यहां पे कम कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 2 बार डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया तो यहां से कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे बताइए, पक्का से क्लियर है? अब बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 600। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट ओनर्स को बिलोंग करता है तो इधर आ जाता है 500 और तुम्हारी बैलेंस शीट है। फटाफट बताइए, क्लियर है? सेम क्वेश्चन है भाई साहब। चलो अगला केस बना देता हूं मैं। ये नोट कर लिया सबने? केस बी, लैंड एंड बिल्डिंग है 8000, प्लांट एंड मशीनरी 6000, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1000, वेजेस 2000, परचेज रिटर्न समझते हो? सेल्स रिटर्न, ये हो गया जी पहले तो आपका ट्रायल। सर सॉरी नीचे लिख देता हूं, हाँ क्रेडिटर है 3000।
एक बार प्लीज टोटलिंग चेक कर लेना, डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है ना, क्योंकि अगर बेटा डेबिट क्रेडिट ही बराबर नहीं है तो कुछ भी हो जाए आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो सकती, है ना। डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे। अब मैं आपको बताता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 20% पर एनम ऑन WDV मेथड। 20% रेट है, WDV क्या है, जो भी वैल्यू चल रही है उस पर लगा दोगे आप, जो भी है। ट्राई करोगे एक बार, हो पाएगा। आउटस्टैंडिंग भी डाल दूं यहाँ पे, डाल देते हैं, है ना। एक पॉइंट और लिख लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 400, लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्वेश्चन कर दो बेटे, जिस बच्चे ने कर दिया मतलब सही चल रहे हो जिंदगी में। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बता दूंगा। हो गया सॉल्व? करो बेटे जल्दी करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, वेरी नाइस। एडजस्टमेंट है दो बार ट्रेडिंग लिखने का कर लो आराम से, कोई नहीं, गलती ना होगा, बस जल्दबाजी। ट्रेडिंग ऊपर है नीचे पीएनएल ज्यादा 20% होगा 800 सर हो गया। कितने से मैच हुए मैडम? 13,800। चलो ट्राई करो बच्चे, प्लीज सारे बच्चे आराम आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, प्रिंसिपली ठीक होना चाहिए, समझ रहे हो, लॉजिक कनेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। अंजलि जी हो रहा है मेरे बच्चे, कोई डाउट है ना पूछ लेना बच्चे, ठीक है। देवांशी जी का हो रहा है? डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगी नहीं। अरे डेप्रिसिएशन केवल में आता है ना। तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे इतने उसमें कहाँ दिख रही है? वो छोड़ देंगे सर 5,400
ठीक है ठीक है 5,000 ये सारे बच्चे ना जल्दी आ जाते हैं, फिर तू लेट लगता है, ऐसा नहीं तो टाइम पर आ। तेरे को पिक करके आया करूंगा मैं, ठीक है, वहीं से आता हूँ मैं, ठीक है, डन है, फिर टाइम पर आ जाएगा तू। निशान जी निकल रहा है, कहीं अटको बच्चे, पूछना जरूर प्लीज। और किसी का निकला? 2 बच्चों का निकला भी, इधर हो गया। कितने से वैल्यू, कितना मैच? तेरा 800। एक बार मुझे जस्ट बच्चों को हेल्प हो जाए, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट बता दो बेटा। 12,600। नेट प्रॉफिट 10,000, 10,400 और बैलेंस शीट मैच हुई है 13,000। ट्राई करो सारे बच्चे। पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको बस बता दूं और वो हो जाए, जहां आप अटक रहे हो मेरे को उसको ठीक करना है, समझ रहे हो? ट्राई करो एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट कितने बच्चों का आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गया, ठीक है, गुड। करो, ट्राई करो। आ गया? कहाँ पे गलती कर रहा था तू? सर मैं तो वैल्यू में गलती कर रहा था, मतलब बेसिस में 1000 लिख दिया था पहले, तो उसमें वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर आगे कहाँ से आएगा? बेसिस में 1000 लिख दिया था, बाकी सब ठीक था? बाकी सब ठीक था। तो सर बाकी सब तो ठीक ही होगा इधर। मेरी डाउट है, पूछ लेना है, ठीक है? पास होने वो गर्मी लग रही है, हम शॉर्ट ठीक है, फ्रेंच रेस्टोरेंट। हाँ पता है वो उसके बैलेंस हो जाए अबे वो मैं पार्टी का
जो भी वैल्यू है ना उसको 20% लगा दो, डेप्रिसिएशन कराऊंगा उस लिए तुम्हारे मैन्युअली ठीक है, इधर आ गया। कितने बच्चों का हो गया अभी? गुड। ऑनलाइन में क्या कहानी है जी? डन है, ओके। और बाकी बच्चे भी, सिर्फ खुशी जी का हुआ है क्या? गरिमा, अंजलि, आर्यन, चाहत, विशाल, क्या कहानी है बच्चों? एक बार बता दो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता दो बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, पूरा ही करवा रहा हूँ, ठीक है, पूरा करवा रहा हूँ। आइए बच्चों, बच्चे एक बात बताओ, वैसे तो मैं अभी जो तुम्हें सिस्टम जब फुल फ्लैश करेंगे अभी उस पर मैं नहीं पहुंचाऊं, पर मुझे एक बात बताओ, जो भी ट्रायल में है वो कितनी बार जाएगा? तो भाई पहले हम ये लिख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा बच्चे? बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये डाल दिया होगा सब जगह पे, ठीक है। आगे सुनते जाना, एक बार मैं सॉल्व करा दूंगा, आप बोलोगे तो। उसके बाद मुझे नीचे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 20% ऑन WDV मेथड। जिन बच्चों का डेप्रिसिएशन नहीं हो रखा अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझो, डेप्रिसिएशन किस चीज पे लग रहा है? प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? तो 6000 का 20% निकालना है आपको, कहने से 1200। इसकी एंट्री डल चुकी है या नहीं डली है? आपको कहीं दिख रहा है ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी? पर लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, इसका मतलब अकाउंटेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग पे तो डेप्रिशिएट कर दिया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ डेप्रिसिएट, इसका मतलब जो एडिशनल में होता है, मैंने तुम्हें बोला था अगर उसकी एंट्री नहीं डली तो एंट्री आनी चाहिए आपको, और एंट्री क्या होगी रे? डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए बेटा? 1200। और इसका इंपैक्ट आपका कहां जाएगा? अगर आप एक लेवल पर बना चुके, आपके दिमाग में है, तुम पीएनएल के अंदर ये वाली डेप्रिसिएशन तो डाल दी तुमने, 1200 की और डालो रे, तो टोटल डेप्रिसिएशन पीएनएल में कितनी दिखेगी? 2200 रुपए। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी मेरी? 6000 की बैलेंस शीट में, पर क्या उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है? नहीं है, उसमें से 1200 माइनस करो, 4800 दिखेगा। दो इंपैक्ट आ गए। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी आउटस्टैंडिंग वेजेस की। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब बता दो मुझे। कुछ खर्चा है जिसकी पेमेंट नहीं, यानी कि ना तो वो खर्चा रिकॉर्ड हुआ है और ना ही उसका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हुआ है। इसकी एंट्री बताओगे बच्चे? वेजेस टू आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए बच्चे? तो
तो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तुम्हारा ऊपर जो भी वेजेस है वो कितने से बढ़ा दिया मैंने, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये किधर दिखा दोगे, ये कहानी है, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ, चलो मैं फटाफट बना देता हूं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा अगर अटका हो, आइए फटाफट बनाते हैं इसको। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, वैसे मुझे एडिशनल बताता हूं मैं, फिर आप मुझे बताना आगे करूं या ना करूं, क्योंकि जो एडिशनल में है उसको डील करते हैं। डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, या पूरा कर दूं, क्या कह रहे हो, चलो यार पूरा कर देते हैं, ठीक है। आइए, फिक्स्ड एसेट 8000, लैंड एंड बिल्डिंग है ये, प्लांट एंड मशीनरी है जी 6000, डेप्रिसिएशन 1000, डेप्रिसिएशन जा रहा है बेटा पीएनएल में, वेजेस 2000, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो कहां जाता, सैलरीज एंड वेजेस पीएनएल, क्योंकि पहले सैलरी लिखा है तो डोमिनेंट पोर्शन होता है। इसके बाद सेल्स है रे 20000, परचेजेस 4000, परचेज रिटर्न का क्या करते हैं सर, मेरे एक सवाल है कि इसकी एंट्री डल चुकी है, हाँ एंट्री डल चुकी है, क्या एंट्री होती है परचेज रिटर्न की, इसका मतलब ऑलरेडी तो माइनस है, परचेज रिटर्न क्या होता है, मैंने कोई चीज परचेज करी, स्टार्टिंग से करो, रूट कॉस्ट पकड़ो, परचेज करी तो क्या एंट्री डालता हूं मैं, परचेज टू कैश, एज्यूमिंग अगर कैश पर है, और अगर उधारी पर है तो परचेज टू, परचेज टू क्रेडिटर, भाई गुड्स है तेरे, ये समझ रहे, वेंडर होता है, फिर उधारी वो फिक्स्ड एसेट और उनकी उधारी है, तो उधारी क्या होता है बेटा, परचेज टू क्रेडिटर। परचेज की एंट्री बताओ एक बार सारे बच्चे, परचेज टू क्रेडिटर उधारी पे ले लूं तो जब मैंने परचेज करा, जब मैंने ये ग्लास परचेज करा तो परचेज टू क्रेडिटर, मेरे को एक ग्लास पसंद नहीं आया, इसमें बियर पूरी नहीं डलती बेटे, ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने वापस कर दिया इसको, वापस कर दिया, उसको क्या बोलूंगा, परचेज रिटर्न, एंट्री बता दो, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, कहां से परचेज इसको घुसा रहे हो उसमें बीच में, एंट्री क्या हो रही है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, और क्या वो एंट्री डल चुकी है, डल चुकी है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत अजीब बात है सर, तो फिर हम परचेज में घुसाते क्यों है इसको, आप परचेज में नहीं घुसाते। मैं अगर आपको हाई लेवल बोलूं ना, तुम्हारा टोटल परचेज 4000, जिसमें से जो माइनस हो गया लॉजिकली परचेज रिटर्न इधर दिखा दो तुम 1000, बट वो अच्छा नहीं लगता सर प्रेजेंटेशन, परचेज रिटर्न एज अ सेपरेट लेजर, ठीक है। तो परचेज रिटर्न देखो, अगर परचेज इधर आ रही है तो परचेज रिटर्न किधर आएगी, दूसरी साइड, और मैं आपको ये बात भी प्रूव कर देता हूं, छोड़ो ना तुम, ये लो, क्या तुम मुझे परचेज रिटर्न की एंट्री बता सकते हो, क्या करी अभी अभी हमने, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न बाय क्रेडिटर, कितना रुपए था, 1000 रुपए, डल गई एंट्री, ये बैलेंसिंग फिगर क्या करूं, टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, एंट्री क्या बनी रही है, परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के अंदर किधर जा रहा है, बाय परचेज रिटर्न, बट ये अच्छा नहीं लगता उधर दिखाना, एक प्रेजेंटेशन होती है, तो इसलिए आप उसको रादर देना इधर दिखाओ, आप उसको परचेज में से माइनस करके दिखाओ, तुम्हारा परचेज का लेजर अलग होता है, परचेज रिटर्न अलग होता है। बताइए समझ आया आपको थोड़ा बहुत, -1000 कितना आ रहा है बेटा, फिर और क्या है जी, सेल्स रिटर्न। अब तुम समझ गए सेल्स रिटर्न को हम यहां से माइनस करके क्यों दिखाते हैं,
तो 20,000 की टोटल सेल्स थी, 18,000 हो गया ये। डेटर्स है 1,000, क्रेडिटर्स 3,000। मुझे बताइए, मैंने पोस्ट कर दिया, अब फटाफट बेटा। एडिशनल के अंदर मैंने ये पहले एंट्री डाली है ये, तो एक तो मैं कहां पर ऐड करूंगा, ए बोलो रे, ये एंट्री क्या डाली मैंने, डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीनरी। इसके दो इंपैक्ट देंगे, पहला इंपैक्ट कहां पे, पहला तो डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा कितने रुपए, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी में से, और ये क्या है जी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस के अंदर ऐड हो जाएंगी कितनी, और आउटस्टैंडिंग कितना है 400। अब बन जाएगा, डाल दिया सारा, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। मुझे बताइए क्लियर है सब बच्चों को, गुड। अब मैं आपसे भारी बात करने जा रहा हूं बेटा। हालांकि डेप्रिसिएशन में एक और भी होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके भी होता है, पर वो भी और आगे चलेंगे, कर देंगे डेवलप उसको। क्लोजिंग स्टॉक, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है?